Today I am going to explain you some important lines of NCERT of the topic inflorescence, but उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक फ्लावर का फॉर्मेशन होता कैसे है. So let's start the video. तो मान लेते हैं कि हमारे पास ज़मीन है, उसके नीचे कि रूट सिस्टम बनेगा एंड उसके ऊपर होता है सूट सिस्टम, और हर एक सूट के टिप पे होता है SAM यानी कि सूट एपिकल मेरिस्टम, एंड देन ये मॉडिफाई हो जाता है इनटू फ्लोरल मेरिस्टम. सूट एपिकल मेरिस्टम मॉडिफाई हो जाता है इनटू फ्लोरल मेरिस्टम. तो रूट्स तो वैसे ही होंगे, सूट सिस्टम भी वही होगा, लेकिन इसके ऊपर जो है SAM मॉडिफाई हो जाता है इनटू फ्लोरल मेरिस्टम. मेरिस्टम उन सेल्स को कहते हैं जो कि डिवाइड होके आके बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, एंड देन इसके बाद डेवलप हो जाएगा बहुत सारा फ्लोरल अपेंडिजेस. तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ थैलेमस बनेगा, देन बनेगा कैलिक्स, उसके बाद बनेगा कोरोला, देन स्टेमन, और उसके बाद ओवरी. तो यहाँ पे जितने भी फ्लोरल अपेंडिजेस है यानी कि फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग नोड्स पे बने हुए हैं. यहाँ पे थैलेमस है, यहाँ पे कैलिक्स, यहाँ पे कोरोला है, यहाँ पे स्टेमन है, यहाँ पे ओवरी है. तो ये अलग अलग नोड्स पे बने हुए हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये एक ही जगह पे बन जाएंगे. मतलब जो पूरा फ्लावर है वो एक पार्टिकुलर जगह पे ही बनेगा. ऐसा लगेगा कि जो सारा नोड्स था वो आपस में फ्यूज हो गया. तो हमें ऐसा लगेगा कि एक ही जगह से तो फ्लावर के सारे पार्ट्स निकल रहे हैं, लेकिन पहले ये अलग अलग पार्ट्स में होते थे, अलग अलग नोड्स पे होते थे, लेकिन अब जो है वो नोड्स फ्यूज़ कर गया है, और रूट्स तो वैसे का वैसा ही रहेगा. तो अब इसी चीज़ को हम NCERT में देख लेते हैं. अ फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड सूट वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम. यहाँ पे SAM यानी कि सूट एपिकल मेरिस्टम कन्वर्ट होता है टू फ्लोरल मेरिस्टम, एंड इसी कारण हम कहते हैं कि फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड सूट. इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड. यहाँ पे जो इंटरनोड्स थे, एक प्लांट का जो स्टेम होता है, मान लेते ये स्टेम है और यहाँ से निकला हुआ है ब्रांच, यहाँ से निकला हुआ है ब्रांच, तो इन दोनों के बीच के स्पेस को कहते हैं इंटरनोड, और इस पॉइंट को कहेंगे नोड और इस पॉइंट को भी कहेंगे नोड. तो यहाँ लिखा है कि इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट. यहाँ पे इंटरनोड्स जो है वो और बड़े नहीं हुए हैं, वो और कंडेंस हो गए, यानी कि इंटरनोड्स आपस में मिल गए हैं. तो हमें लग रहा है कि ये जो फ्लावर है वो एक ही पॉइंट से निकला है. इसके बाद है द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडिजेस लैटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीड्स. यहाँ पे हर एक नोड के बाद यहाँ पे मान लेते हैं कि बना है ओवरी, यहाँ पे बनेगा स्टेमन. तो ये सारे जो नोड्स हैं वहाँ पे फ्लोरल अपेंडिजेस बने हैं. फ्लोरल अपेंडिजेस का मतलब होता है फ्लावर के पार्ट्स, जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन एक्सेट्रा. व्हेन अ सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सोलेटरी. ये ऑब्वियस है क्योंकि सूट का जो टिप है वो तो एक ही है, तो उससे फ्लावर भी तो एक ही बनेगा ना. द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस. यानी कि फ्लावर किस तरह से किसी एक्सिस पे लगे हुए हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस. एंड दिस वाज ऑल अबाउट इट.